फिर क्या है कि आजकल तो ये चल रहा है कि किसी का चलता रहता है, तो उस चीज से थोड़ा सा रचनात्मक चोरियां बहुत होती हैं, वो थोड़ा सा मंचों में हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आपका गीत किसने चुरा के आप ही को सुना दिया हो? नहीं सुनाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुनाया है और मैंने उसको लाइव सुना भी है। अच्छा, मतलब मोबाइल पे सुना भी है, जो संचालन कर रहे थे उन्होंने सुनाया भी कि आप सुनिए। आपने उनको कैसे मैनेज किया? और बहुत अच्छे बहुत बड़े गीतकार ने पढ़ा था वो। बाइयो धरो तेल और नॉन, पिया को आगो टेलीफोन, कहत चलो अब घूमन चलिए, कहत चलो अब घूमन चलिए, मोरो हो गो लोन, पिया को आगो टेलीफोन। और कहत रहती तुम टीवी खो, कहत रहती तुम टीवी खो, सुबह धरी वीडियो कौन, पिया को आगो टेलीफोन। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खड़े। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे मीठे व्यक्ति से जो गीतों के मामले में पारंगत है, उनकी पहचान ही गीतों से है। चलिए मिलते हैं शिव गुरुदेव जी से। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप गीतों से आपकी व्यक्तित्व की पहचान है, तो हम चाहेंगे शुरुआत से ही आप एक कोई बढ़िया गीत का कोई टुकड़ा सुनाइए हमारे दर्शकों को। ठीक है। अभी तुम तो ठहरो, ये चंदा गगन का हमारा तुम्हारा मिलन देख लेगा। अभी तुम तो ठहरो, अभी मत लगाओ हमें तुम गले से, ये अपने दिलों की अगन देख लेगा। अभी तुम तो ठहरो। बहुत शानदार। गुरुदेव जी, ये गीतमय यात्रा आपकी कब और कैसे शुरू हुई? गीत तो बहुत पहले मैंने लिखना चालू कर दिया था, जब मुझे गीत की वो भी पता नहीं था कि गीत कैसे लिखा जाता है। और फिर कितने वर्ष के थे आप जब? 13 वर्ष अच्छा। तो ये जो आप में जज्बा आया, तो ये क्या विरासत में मिला या कुछ और? नहीं, ये विरासत पे तो नहीं मिला, लेकिन बाद में पता चला कि मेरी नानी भी लिखती थी। अच्छा, तो वो जीन्स का इफेक्ट वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा सर। फिर क्या हुआ? बाकी बस ऐसे ही चलता रहा जी। और फिर आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? शिक्षा बीएड किया है, फिर अध्यापक हो गए। कहाँ पोस्टेड है आप? चौका एक मऊरानीपुर के पास पड़ता है वहां जी। तो गुरुदेव जी, आप गीत के मामले में गीत से जुड़े हुए चुकी हैं, तो आपने हिंदुस्तान में कहाँ मंचों को शेयर किया? बहुत सारे मंचों पे गए। कुछ मुख्य का हमारे दर्शकों के साथ उल्लेख कीजिए। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और जयपुर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी कई जगह, और यूपी में भी अपने कई जगह जी। आपके जो गीत हैं वो मुख्यतः किस विधा पे आधारित है? हमारे गीत, मेरे सोचना ये रहता है कि जो भी गीत हो उससे कुछ ना कुछ लोगों को मिले, संदेश। हाँ, मतलब फूलपन के गीत लिखना पसंद नहीं करता, ना मंच में भी पसंद नहीं करता, मैं वैसे गीतकारों को सुनना भी पसंद नहीं करता। और ज्यादातर सोच ये रहती है कि जो दूसरे लोग आते हैं मंच पे, क्या है कि आजकल तो ये चल रहा है कि किसी का चलता रहता है, तो उस चीज से थोड़ा सा रचनात्मक चोरियां बहुत होती हैं, वो थोड़ा सा मंचों में हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आपका गीत किसने चुरा के आप ही को सुना दिया हो? नहीं सुनाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुनाया है और मैंने उसको लाइव सुना भी है। अच्छा, मतलब मोबाइल पे सुना भी है, जो संचालन कर रहे थे उन्होंने सुनाया भी कि आप सुनिए। आपने उनको कैसे मैनेज किया? और बहुत अच्छे बहुत बड़े गीतकार ने पढ़ा था वो गीत, और उस गीत के 2-4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। तेरे भोलेपन में देखा मीठा मीठा पागलपन, एक तुम्हारी खामोशी है, एक तुम्हारा अपनापन। तुम क्या जानो मैंने भी कुछ
तन्हा रोज बिताए हैं, सपनों में अरमान प्रेम के मैंने बड़े सजाए हैं। मुझको तो डसता रहता है तन्हाई में सूनापन, एक तुम्हारी खामोशी है, एक तुम्हारा अपनापन। ये गीत पढ़ा गया था। मतलब ये लोगों ने अपने नाम से और आप ही को सुना दिया। कई बार ऐसा हो जाता है। जी गुरुदेव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि जब आप कहीं अपनी रचना पाठ करने जाते हैं तो किस तरह की तैयारी आपके मन में होती है? क्योंकि आजकल इस फील्ड में प्रतियोगिता जैसी स्थिति हो रही है। ऐसा वो तो मंच पे जाने के बाद पता चलता है। अच्छा, मंच पे जब बैठते हैं तो पता चलता है कि पब्लिक माहौल कैसा है। हाँ। उसी हिसाब से उस समय जो है हो जाता है कैसा क्या सुनाना। वो कभी तैयारी करके नहीं जाते, नाच तक हम पर्चा लेके पढ़ते हैं। अच्छा, सब कुछ कभी आज तक पर्ची लेके मंच पे नहीं गए ना। मंच और पर्ची लेके जो जाते हैं तो वो खुद ही अपने आप में भी मुझे खराब लगता है कि मतलब कभी हो तो पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो बिंदास। नहीं आता तो पढ़ो करो। गुरुदेव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आपने बहुत सारे मंचों को शेयर किया जैसे कि आपने उल्लेख किया, तो ऐसी कौन सी रचना महत्वपूर्ण रही जो जब भी गुरुदेव जी ने मंच संभाला तो लोगों ने आवाज लगाई पीछे से कि गुरुदेव जी ये रचना जरूर सुनाइए? जो सबसे ज्यादा मैंने मंचों पे पढ़ा तो एक गीत है सैनिकों के ऊपर, वो गीत था तो काफी जगह और उसको पढ़ा भी मैंने, सराहा गया। हाँ, उस गीत की 2-4 पंक्ति सुनाता हूँ। एक तरफ सरहद पर बैरी, एक तरफ सरहद पर बैरी, एक तरफ तो दुल्हन है, किस पथ पर अब पग मैं मोड़ूं, ये मन मेरे उलझन है। इस गीत से मैं मंचों पे गया। फिर बेटियों के ऊपर भी एक गीत बहुत ज्यादा चला। मैं चाहूंगा 2 लाइन उसकी भी सुनाइए। एक अजन्मी बेटी का दर्द, वो अपनी उसकी पीड़ा है। 4 लाइन उससे पहले वो सुनाता हूँ आपको। जीवन में नया रंग ये लाती हैं बेटियां, दो कुल को जोड़ो प्रीत लुटाती हैं बेटियां, माँ की तो कोख में ये मारो ना बेटियां, माँ बन के यही दूध पिलाती हैं बेटियां, माँ बन के यही दूध पिलाती हैं बेटियां। इसके गीत था। वो बेटी क्या कहना चाहती है? सीने से लगाना ना मुझको, सीने से लगाना ना मुझको, करना ना चाहे प्यार मुझे, इस दुनिया में आ जाने दे, इससे पहले मत मार मुझे। ये गीत है। ये गीत तो ऐसा होता कि पढ़ते पढ़ते भी खुद भावुकता हो जाती है, इसलिए तो इसलिए पूरा गीत भी पढ़ना कठिन हो जाता है। गुरुदेव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जहां मंचों पे आपको आपकी रचनाओं को सुनकर लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आप उत्साहित और रोमांचित होते हैं, वहीं देखा गया है कि रचनाकार का जो घर में सम्मान होता है उतना नहीं होता है। जी जी। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? नहीं, एक्चुअली क्या हमारे यहाँ क्या कि पूरा सारे लोग, हमारे मिसेज भी बहुत शौकीन है, बच्चे भी इसी लाइन पे हैं, सारे लोग। तो कोई भी कविता आप या कोई भी गीत पढ़ते हैं तो पहले घर में शेयर करते हैं? सब सुनते हैं, अपने आप की सुना। हमारे पिताजी जब हम लिखने लगे थे तो पिताजी भी हमारे जो है सुना करते थे, क्या लिखा बताओ सुनाओ जी। तो शुरू से सम्मा और हमारे भाइयों ने भी, सब लोगों ने सपोर्ट किया इस गाने पे। गुरुदेव जी के और ऐसे क्या शौक हैं जो वो कभी मन तो है ही, इसके अलावा वो कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों को बताते नहीं है और अपने जीवन का जो जीने का तरीका वो कुछ अलग रखते हैं? नहीं, अब जैसा है कि सोच तो कुछ है और करने की, लेकिन उस हिसाब से परिस्थितियां बने
जैसे क्या करना चाहते हैं? जैसे एक मेरा प्लान है गौशाला का, वैसी गौशाला नहीं जो गवर्नमेंट चला रही है, ऐसी जगह जो सारे जितने भी वो घूम रहे हैं देसी गायों के लिए, आवारा जो कहते हैं उनको, तो वो आवारा ना कहा जाए, उनको एक सुरक्षित वातावरण मिले और वहां पे उनका पालन पोषण हो। तो ऐसी सोच है, उसके लिए जगह थोड़ा सा देख रहे हैं, जैसा भी व्यवस्था बनेगी करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब तक जो भी गीत लोगों को सुनाए गए हैं, क्या उसका कोई संकलन की तैयारी है आपकी? जी, एक गीत संकलन निकालने की पूरी तैयारी में है, वो जल्दी निकल जाएगा। इसके अलावा और क्या ख्वाहिशें हैं जो गुरुदेव जी अपने जिंदगी में करने का की मंशा रखते हैं? ख्वाहिशें तो सर अनंत होती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों को कहाँ तक पूर्ण हो जाए ये तो आगे चल के ही पता चलता है। प्रयासरत हैं, प्रयास करना अपना काम है, बाकी सफलता ऊपर वाले के। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको बाहर भी कभी सम्मेलन में जाना होता है, तो विभाग से इस मुद्दे पे कोई मदद मिल पाती है, या वो आपको बार बार छुट्टी लेनी पड़ती होगी तो वो गुस्सा होते हैं? नहीं, विभाग से ऐसी कोई मदद नहीं मिलती। जो छुट्टियां होती हैं उसी में करना पड़ता है, बाकी छोड़ने पड़ते हैं कार्यक्रम। अच्छा। क्योंकि छुट्टियां उतने ही सीमित होती सीमित है, उसी में करना है, बस उसी वजह से थोड़ा सा कम जाना हो पाता है, कई बहुत सारे कार्यक्रम छोड़ते हैं। कभी विभाग ने आपकी इस कला को, इस योग्यता को सराहा, कोई थपथपाई आपकी? नहीं, सराहा तो सभी ने है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब विभाग वाले क्या कर सकते हैं उसमें, छुट्टियां तो दे नहीं सकते। कोई ऐसा वो तो है नहीं कि कवि है तो कवियों को भाई जाने के लिए, कार्यक्रम में जाने के लिए छुट्टी मिल जाए, तो वो लोग जितना कर सकते हैं करते हैं प्रयास। क्या मानते हैं कि एक कवि मन अगर वो बेरोजगार है तो इसको कैरियर परक बना के अपना परिवार चला सकता है? नहीं, कैरियर बना के बहुत लोग चला रहे हैं इस तरीके का, लेकिन इस पर वो नहीं है होना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है कि इसको पैसे से नहीं होना चाहिए। जो अपनी कला है या अपनी लेखनी है वो बिकनी नहीं चाहिए। वो तो आर्थिक योग है, तो आना जाना तो मार्ग वगैरह होता है, तो वो ठीक है। बाकी अब तो लोग 2 लाख भी चाहिए, उनको 1.5 लाख भी चाहिए, 5 लाख भी चाहिए, पैकेज बने हुए पैकेज भी चाहिए। कविता उनके पास जो है सो वही है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो रचनाकार हैं वो, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि वो चोरी कर लेते हैं। हमने फेसबुक पे ये भी देखा है कि जो नए रचनाकार हैं वो नाम के पहले कवि लिखना, और कवियत्रियों को भी ये शगल हो गया है कि वो नाम के पहले ये सब खुद लिख लेते हैं। ऐसा आपने देखा है फेसबुक? बहुत जगह देखा, कई लोगों ने राष्ट्र कवि लिखना शुरू कर दिया। पहले लिख देते हैं, कोई बनाए या ना बनाए, लेकिन उन्होंने बना लिया स्वतः। ऐसे लोगों को आप किस तरीके से लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जी उनकी मानसिकता, किसी की मानसिकता पर अपना ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रहता। जो उनकी सोच है, जैसा उनको करना है वो करें, वो स्वतंत्र। तो जी मैं चाहूंगा कि एक कोई और अपनी अच्छी रचना जो सराही गई है उसका आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, कोई गीत ऐसा जो अलग हटके हो। जब जब सौंधी सौंधी खुशबू घर में मेरे आती है, सच कहता हूँ संग वो अपने याद तुम्हारी लाती है। सच कहता हूँ संग वो अपने याद तुम्हारी लाती है। तुम कितने भी दूर रहो पर, अंतिम सुनाता हूँ इसका। तुम कितने भी दूर रहो पर मन में तुम्हें बसाया है। अपने जीवन की बगिया में तुमको यार सजाया है। कल्पित मन की यार कल्पना जब मन को कल पाती है। सच कहता हूँ संग वो अपने याद तुम्हारी लाती है। बहुत शानदार। आपका जो पढ़ने का तरीका है ये बड़ा लुभावना है। हमें फिर लालच हो गई है कि एक कोई गीत की कुछ पंक्तियां और सुनाएं। एक वो छंद सुनाता हूँ। रंगो गरने हो के रंग में तो कोई बात बन जाए,
कि अंतर प्रीत में कर लो तो ये सौगात बन जाए, कि अंतर प्रीत में कर लो तो ये सौगात बन जाए। शहीदों की अगर विधवाओं के संबल बने यारो, शहीदों की अगर विधवाओं के संबल बने यारो, हमारे देश में ये एक नया इतिहास बन जाए, हमारे देश में ये एक नया इतिहास बन जाए। मुक्तक 4 लाइनों का। जी गुरुदेव जी, आप का कवि मन तो है ही, इसके अलावा और क्या शौक है जो जब शुदा है, किसी को पता ही नहीं? शौक हमारा जो एक तो कविता लिखने का शौक, ये तो प्राथमिक हो गया, ये तो है ही। बाकी बस सेवा भावना का शौक बहुत रहता है कि कुछ करें, कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। तो इसको समाज सेवा मानेंगे? समाज सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं, उसको समाज सेवा नहीं करना चाहिए। हम कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, ये स्वतः की मतलब एक भावना है जो करना चाहिए, जो करने की चेष्टा है कि मतलब लोगों को कि जितना से जब हो सके अपने से थोड़ा सा कुछ करें। गुरुदेव जी, बंजारा बीट एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, सूचना समाहित करता है लोगों के बीच में जाके। मैं चाहूंगा कि आप अपने मीठे अंदाज में हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। नहीं, आपके चैनल मैंने काफी नाम पहले भी सुन रखा है आपके चैनल का, और आप यहाँ पे आए, ये आपके बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। और लोगों से यही वो करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपका इसको देखें, क्योंकि आपका बहुत अच्छा संकलन है और बहुत हर विधा पे आपका मैंने देखा है कि हर चीज को आप लेके आते हैं और लोगों की जानकारियां लोगों को उसमें शेयर करते हैं। और ये आपका प्रयास बहुत अच्छा है, बहुत आप अच्छा काम करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और लोगों से यही आग्रह कि ज्यादा से ज्यादा आपके चैनल को देखें, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि यहाँ पे बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड के आसपास कितनी प्रतिभाएं हैं। हाँ, एक सवाल रह गया कि आप चूंकि बुंदेलखंड में जन्मे पले बढ़े, तो क्या कभी आपने बुंदेलखंड भाषा पे कुछ लिखा और पढ़ा? नहीं, लिखा तो है। तो मैं अगर आपको कुछ याद आता हो, कोई गीत या कुछ और, तो आप हमें हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। लिखा तो बहुत, लेकिन जो याद आता है मैंने एक वो लोन होता जो गवर्नमेंट से लोन ले लेते हैं लोग, हाँ, ऋण, और उसका दुरुपयोग कैसे होता है, वो एक गीत लिखा याद है, मतलब लिखा तो वो याद है, तो वो सुनाई देता। बाइयो धरो तेल और नॉन, पिया को आगो टेलीफोन, कहत चलो अब घूमन चलिए, कहत चलो अब घूमन चलिए, मोरो हो गो लोन, पिया को आगो टेलीफोन। और कहत रहती तुम टीवी खो, कहत रहती तुम टीवी खो, सुबह धरी वीडियो कौन, पिया को आगो टेलीफोन। मतलब ये था कि लोन का कैसे दुरुपयोग करते थे लोग, उस पर गीत लिखा था, लिखे जी। तो ये थे शिव गुरुदेव जी, जो बंजारा बीट के साथ अपने हर फ्लेवर को शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने समय निकाल के हमारे यहाँ पे पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।